हेलो फ्रेंड्स। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इस बार की जो है 15% की जो काउंसलिंग होती है एमसीसी जो करवाता है उसकी जो बची हुई सीटें सेकंड राउंड के बाद जो सीटें बच जाती थी वो रिस्पेक्टिव स्टेट जो होता है उसमें ट्रांसफर कर दी जाती थी 2020 की काउंसलिंग तक। ठीक है, 21 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अब जो है सीटें जो है वो रिस्पेक्टिव स्टेट में ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, ट्रांसफर नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि 15% की जो सीटों की काउंसलिंग होती है वो थर्ड राउंड फोर्थ राउंड भी उसका एक तरीके से एमसीसी को कंडक्ट करना पड़ेगा और देन आफ्टर ही वो सारी सीटें फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि ऑल ओवर इंडिया के जो स्टूडेंट होते हैं जो कि 15% के लिए एलिजिबल होते हैं उनको कॉलेज लेना आसान हो जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया है तो उससे कितनी सीटें जो होती है ऑल इंडिया की काउंसलिंग में बढ़ सकती है। ठीक है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जो 15% की जो काउंसलिंग होती है उसमें कितनी सीटें बढ़ सकती है इसका हमने एक अनुमान लगाया है। तो 2020 में एमसीसी ने कितनी सीटें रिवर्ट करी थी, है ना। 2020 में एमसीसी ने कितनी सीटें रिवर्ट करी थी रिस्पेक्टिव कॉलेजों में, उससे रिस्पेक्टिव स्टेट के रिस्पेक्टिव कॉलेज होते हैं उनमें कितनी सीटें रिवर्ट करती है। यदि वो हमें पता चल जाएगा तो 2021 की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें कितनी सीटें ऑल इंडिया के कैंडिडेट को 15% के कैंडिडेट को बढ़ती हुई मिलेगी ये हमें पता चल जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितनी सीटों का 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कितनी सीटों का बेनिफिट होगा हम ये देखते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए आपको मेडिकल से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड तो आप हमारा चैनल फॉलो कर सकते हैं जिससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, है ना। अब हम देखेंगे, है ना, बेनिफिट ऑफ सीट्स नॉट रिवर्ट टू स्टेट। ठीक है, इन ऑल इंडिया कोटा 15%। ठीक है, तो जो है यदि सीट रिवर्ट नहीं होगी, है ना, 15% की काउंसलिंग जब कंप्लीट होती है सेकंड राउंड तो उसके बाद सीटें रिवर्ट नहीं होगी। इस बार सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसके बाद कितनी सीटें बढ़ेगी, कितना बेनिफिट होगा वो देखते हैं। तो एमसीसी एग्जाम काउंसलिंग कंडक्ट कराता है और नीट 2012 तो नीट यूजी 2012 मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, ठीक है, ट्रांसफर्ड या रिवर्टेड सीटें आफ्टर सेकंड राउंड ऑल इंडिया कोटा 2020। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि 21 की जो काउंसलिंग हो रही है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ऑर्डर दे रखा है कि सीटें रिवर्ट नहीं होगी। ठीक है, सीटें रिवर्ट नहीं होगी तो डेफिनेटली वो ऑल इंडिया के कैंडिडेट को ही मिलेगी, है ना, 15% के लिए। तो कितनी सीटों का बेनिफिट उसे मिल सकता है जिससे कि क्या होगा कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी उसका कट ऑफ कम जाएगा, है ना, ऑल इंडिया काउंसलिंग का कट ऑफ कम जाएगा। तो हम देखते हैं कि कितनी सीटें 2020 में रिवर्ट हुई थी, रिस्पेक्टिव स्टेट में कितनी रिवर्ट हुई थी। अब 20 में सीटें रिवर्ट नहीं होगी तो एक तरीके से हम देखें तो वर्चुअली या एक तरीके से डायरेक्टली हम बात कर सकते हैं तो सीटें जो होगी वो 2021 की काउंसलिंग में 15% के लिए इंक्रीज होगी। तो कितनी सीटें इंक्रीज होगी ये देखते हैं अपन। ठीक है, तो ये नोटिस निकाला था एमसीसी ने पर्टिकुलर डेट को। ठीक है, 9 दिसंबर को इन्होंने जो है 9 दिसंबर 2020 को इन्होंने जो है ये नोटिस निकाला था और उस दिन जो है इन्होंने क्या करा था कि सारी सीटें जो है रिवर्ट कर दी थी। तो हम आपको दिखाते जाते हैं कि हर एक जो पेज है उसमें पर्टिकुलर कॉलेज में किस कॉलेज में कितनी सीटें थी और रिस्पेक्टिव कॉलेज को जो है वो एक तरीके से ट्रांसफर की गई। जैसे हम सबसे पहले देखें, है ना, तो ऑल इंडिया कोटा सीट, है ना, अंडमान निकोबार में जो कॉलेज है उसमें अंडमान निकोबार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है इसमें एमबीबीएस के लिए जो है 7 सीटें बची थी। सेकंड राउंड के बाद जो है 7 सीटें बच गई थी और वो 7 सीटें जो है वहां के स्टेट की जो काउंसलिंग होती है 85% के लिए उसमें ट्रांसफर हो गई थी। तो इस तरीके से हर एक मेडिकल कॉलेज को रिस्पेक्टिवली कितनी सीटें ट्रांसफर हुई थी इसके बारे में। अब यहाँ पर जो एमसीसी काउंसलिंग करवाता है एमबीबीएस और बीडीएस दोनों के लिए करवाता है तो यदि सेंट्रल की काउंसलिंग के बाद यदि बीडीएस की सीटें बची है तो वो रिस्पेक्टिव स्टेट और कॉलेज में चली जाएगी और यदि एमबीबीएस की बची है तो एमबीबीएस की भी चली जाएगी। जैसे इस तरीके से, है ना, यहाँ आंध्र प्रदेश की बात करें गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल विजयवाड़ा में जो बीडीएस का कॉलेज है वहां पर 6 सीटें बची थी तो वो रिस्पेक्टिवली आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जो कॉलेज है उसमें 85% के लिए अब वो एक तरीके से चली जाएगी, है ना। तो इस तरीके से डिफरेंट मेडिकल कॉलेज जो है उसके अंदर किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं, ठीक है, किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं और उनको जो है आफ्टर सेकंड राउंड जो है वो एक तरीके से उन्होंने
ट्रांसफर करा है। तो सारी सीटों का जो ट्रांसफर होता है वो आफ्टर सेकंड राउंड होता है, ट्रांसफर्ड या रिवर्टेड सीट आफ्टर सेकंड राउंड ऑफ ऑल इंडिया कोटा नीट यूजी 2000। ठीक है, तो बैलेंस सीट का मतलब जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बैलेंस सीट का जो मतलब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका क्लियर कट मतलब है कि ये अब रिस्पेक्टिव स्टेट में जो होगी, मतलब कॉलेज तो वही रहेगा लेकिन अब उसके लिए एलिजिबल जो रहेगा वो स्टेट का स्टूडेंट रहेगा, वो 85% हो जाएगी। पहले वो जो है 15% की सीटें थी, अब वो जो है उसका रिजर्वेशन चेंज हो जाएगा, 85% हो जाएगा। तो ये अलग अलग स्टेट के अलग अलग कॉलेज, जैसे हम बिहार में, तो हम हर एक जो है दिखाते जाते हैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें जो है रिवर्ट होकर के आई है। स्टेट की बात करें तो किस स्टेट में कितनी सीटें ऑल इंडिया से रिवर्ट होकर के आई है, या फिर किस कॉलेज में, स्टेट के पर्टिकुलर कॉलेज में कितनी सीटें रिवर्ट होकर के आई है, ये भी आपको बहुत इजीली दिखाया जाएगा। अब वो एमबीबीएस की सीटें रिवर्ट हुई है या बीडीएस की रिवर्ट हुई है, ये भी आपको टोटल बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश में जो विदिशा में मेडिकल कॉलेज है उसमें 16 सीटें रिवर्ट होकर के आई है। ठीक है, इसी तरीके से जो एमपी में एमजीएम मेडिकल कॉलेज है तो उसके अंदर जो सीटें रिवर्ट होकर के आई है वो 13 सीटें रिवर्ट होकर के आई है। इस तरीके से डिफरेंट स्टेट के डिफरेंट मेडिकल कॉलेज जो होते हैं वहां पर अपन बात करें तो इस तरीके से आपको समझा रहेगा किस मेडिकल कॉलेज में कितनी सीटें जो है कन्वर्ट होकर के आई है। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं तो महाराष्ट्र की भी बात करें तो यदि ग्रांट मेडिकल कॉलेज, अब देखिए यहाँ पर ग्रांट मेडिकल कॉलेज जो है, ठीक है, ये बहुत प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेज माना गया है ऑल ओवर इंडिया में। अब इसके अंदर देखा जाए तो ऑल इंडिया से सीटें जो रिवर्ट होकर के आई है वो कितनी सीटें रिवर्ट होकर के आई है, 6 सीटें। ठीक है, तो ऑल इंडिया से 6 सीटें अब ये किसके पास चली गई है, महाराष्ट्र के कैंडिडेट के लिए, क्योंकि ये कॉलेज जो है वो महाराष्ट्र का है। तो अब यहाँ पर ये 6 सीटें जो है महाराष्ट्र के लिए बेनिफिट होगा। अब 2021 में ये सीटें जो है रिवर्ट होकर के नहीं आएगी, इसमें ये ऑल इंडिया से ही जो है 3rd और 4th राउंड से बढ़ाएगी। तो इस तरीके से कितनी सीटें किस कॉलेज में रिवर्ट होकर के आई है ये सारा हम आपको जो है बता रहे हैं। तो ये आप डिफरेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो आप देख रहे होंगे कि हर एक मेडिकल कॉलेज में, हर एक स्टेट के जो मेडिकल कॉलेज है उसमें कितनी सीटें रिवर्ट हुई है ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये देखते जाइए आप। ठीक है, हर एक स्टेट ऑल ओवर इंडिया में जितने भी मेडिकल कॉलेज के लिए काउंसलिंग करवाता है एमसीसी, उसमें रिवर्ट होकर के आई है। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे तो हमने देख लिया है टिल द एंड सारे टोटल 11 पेज जो उन्होंने दे रखे हैं सभी मेडिकल कॉलेज का। यदि देखा जाए तो टोटल सम जो आता है ना, तो 2020 में एमबीबीएस और बीडीएस की तो बहुत ही कम होती है ना, एमबीबीएस की और बीडीएस की दोनों की सीटें मिलाकर के 2097 लगभग 2100 के आसपास, 2100 के आसपास सीटें जो है वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से शिफ्ट हुई थी स्टेट काउंसलिंग में। एक ह्यूज अमाउंट होता है, बहुत बड़ा अमाउंट होता है, लगभग 2000 के सीटों के आसपास जो होता है ना, वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग से स्टेट की काउंसलिंग में शिफ्ट होना बहुत बड़ी बात है, जिससे कि कुछ ऑल इंडिया के कैंडिडेट को नुकसान होता था। 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो अब ये 2091 सीटें, लगभग 2100 के आसपास जो सीटें अब ये रिवर्ट होकर के स्टेट में नहीं जाएगी। ये डेफिनेटली इन सारी सीटों की जो काउंसलिंग होगी वो एमसीसी को ही करवाना पड़ेगी, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाएगा, उसमें स्टेट का कोई भी एक तरीके से रिजर्वेशन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताने की कोशिश करी है कि 2021 की जो काउंसलिंग होगी उसमें जो कट ऑफ होगा ऑल इंडिया का वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो कम जाएगा ही जाएगा। क्यों कम जाएगा, उसका रीजन ये है कि अब सेकंड राउंड के बाद 3rd और 4th राउंड भी करवाना पड़ेगा एमसीसी को, और उसमें सीट जो रहेगी लगभग 2100 के आसपास सीटें जो होगी वो रहेगी। कम से कम अपन बात करते हैं जो नए मेडिकल कॉलेज खुले हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेज है उनमें जो सीटें बढ़ी है उसकी बात अलग है ना, वो तो सीटों का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्लस ये 2100 सीटें जो रिवर्ट होकर के स्टेट में जाती थी वो भी अपनाई जाएगी, जिससे कि ऑल इंडिया कैंडिडेट को बेनिफिट मिलेगा। तो लगभग 2100 सीटों का आपको बेनिफिट मिलेगा, जिससे कि कट ऑफ कम से कम 5 से 7 नंबर जो है वो नीचे जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का बेनिफिट मिलेगा ऑल इंडिया के कैंडिडेट को। ओके, थैंक यू सो मच।